हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कैरवी भारद्वाज किडनी वर्ल्ड। तो हमारे सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की सीरीज़ में जो नेक्स्ट है वो है आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारियां यानी कि डिजीजेस कौन से होते हैं किडनी के और यूरिनरी ट्रैक्ट के। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज सिंड्रोम्स ऑफ किडनी डिजीजेस यानी कि गुर्दा एवं मूत्र रोग के विभिन्न बीमारियां क्या क्या होती हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं एकीआई की यानी कि एक्यूट किडनी इंजरी। इस बीमारी में गुर्दे का जो कार्य है यानी कि यूरिन बनाना उसमें अचानक सडन गिरावट आती है, वो भी कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में। टाइम फ्रेम पे ध्यान दीजिए, यानी कि कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में। ये बहुत सडन इवेंट होता है, अचानक। प्रीवियसली किडनीज बिल्कुल नॉर्मल होती हैं और कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में उनके काम में भारी गिरावट देखी जाती है। इसके जो यूजुअल कारण होते हैं वो होते हैं किसी पेशेंट का अचानक बीपी फॉल कर गया, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ऐसी दवाई दी गई जिसने किडनी पे नुकसान पहुंचा दिया, किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो गए जिससे डिहाइड्रेशन हो गया। ये बहुत से कॉमन कॉजेज है जो डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखे जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एकीआई इज़ फुली रिवर्सिबल यानी कि किडनीज बिल्कुल ठीक हो जाती हैं अगर हम इसको टाइमली डायग्नोज करें, इंटरवीन करें और ठीक से ट्रीट करें। सेकेंड बीमारी जो है वो है RPRF यानी कि रैपिड प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर। इस बीमारी में जो गुर्दों के काम में आती है गिरावट वो होती है कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में, यानी कि वो टाइम फ्रेम अब बढ़ गया। AKI था कुछ घंटों से लेकर दिनों में और ये है कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में। इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि यूरिन की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो भी कम हो जाती है और पेशेंट्स को कई बार डायलिसिस भी करनी पड़ती है। RPRF की बहुत सारे कॉजेज हैं और उसको एक नेफ्रोलॉजिस्ट एक्सटेंसिव वर्कअप से यानी कि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन से हम पता लगाते हैं कि इसका कारण क्या हुआ है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हमारा एक मिड जोन है इस बीमारी का, जिसमें हम अगर बीमारी को टाइमली डायग्नोज कर लें, करेक्टली डायग्नोज कर लें, तो ये बीमारी भी काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाती है। ये फुली टू पार्शली रिवर्सिबल है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ इंटरवेंशन एंड द नेचर ऑफ अंडरलाइंग कॉज। सिर्फ कॉज फाइंड आउट करना ही ज़रूरी नहीं है, उसका नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो बीमारी ठीक हो पाएगी कि नहीं ठीक हो पाएगी। RPRF इज़ अ नेफ्रोलॉजिकल एमरजेंसी यानी कि इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने टाइमली इसको डिटेक्ट किया, डायग्नोज किया, तो ये हमें बहुत हेल्पफुल होती है और कई बार पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं। अब आती है जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं, वो है CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इस बीमारी में जो रीनल पैरामीटर्स होते हैं यानी कि गुर्दे का जो कार्य होता है वो हफ्तों से लेके महीनों में गिरता है। यानी कि अगर हम प्रैक्टिकल पर्पसेस में अगर कुछ लमसम टाइम डेफिनेशन दे तो वो 3 महीने माना जाता है। कोई भी किडनी की कार्य में गिरावट 3 महीने से लंबी जब हो जाती है तो वो CKD कहलाई जाती है। CKD का सबसे जो डिप्रेसिंग बात है वो ये है कि ये इरिवर्सिबल होता है। जब पेशेंट CKD में लैंड अप हो जाता है तो वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है, लेकिन कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। तो CKD किसी को डायग्नोज होना एंड ऑफ लाइफ नहीं है। सही परामर्श से ये बीमारी कंट्रोल की जा सकती है, इसका बढ़ना बहुत हद तक स्लो किया जा सकता है प्रॉपर डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट से। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इन 3 बीमारियों का जो मुख्य रूप से किडनी की खराबी बताती हैं। हमारे पास एक AKI है, एक AKD है, एक CKD। ये टाइमलाइन बताई गई है इस डायग्राम में। अगर 0 to 2 आवर्स से 7 डेज यानी 0 to 2 डेज है यानी कि 48 आवर्स to 7 डेज, इसमें जो किडनी की खराबी आती है उसको AKI बोलते हैं। 7 डेज से 90 डेज एक जो बीच का जोन है उसको AKD भी कहते हैं, और 90 डेज यानी कि 3 महीने से ज़्यादा की बीमारी को CKD कहा जाता है। और बीच में ही आता है यानी कि AKI और AKD के इस फेज़ में ही RPRF आता है, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, एक नेफ्रोलॉजी इमरजेंसी है जिसको बहुत डेलिकेटली और प्रॉपरली डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम प्रॉपर रिवर्सल चाहते हैं। किसी भी क्लिनिशियन के लिए और नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेशेंट कई बार हमारे पास आते हैं, सबसे पहले भाई अचानक किसी पेशेंट का क्रिएटिनिन 3 हो गया, किसी का 2 हो गया और हमारे पास रिपोर्ट लेके आते हैं। हम कई बार पेशेंट्स को जाके विजिट करते हैं, कंसल्ट भी करते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में।
किसी भी पेशेंट की यूरिया क्रिएटिनिन की वैल्यू ही अकेले डिटर्मिन नहीं करती कि क्या वो ठीक हो पाएगा या नहीं ठीक हो पाएगा। करेक्ट डायग्नोसिस बनाना, यानी कि क्या वो अक्यूट किडनी इंजरी है या वो सीकेडी है, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, क्योंकि उसकी आगे की लाइफ इस डायग्नोसिस पे डिपेंड करती है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक AKI को एक सीकेडी से, ये एक ब्रीफ टैबुलर इस इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले एक्यूट किडनी इंजरी वाले पेशेंट्स की हिस्ट्री बड़ी छोटी होगी, तुरंत अचानक हुआ सब कुछ होगा। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हिस्ट्री देते लंबी दौर से, हाँ भाई बहुत दिनों से बीमार है, कई बार हमको पहले का भी क्रिएटिनिन यूरिया दिखाएंगे या फिर कोई कोमोबिलिटी बताएंगे या फिर पुरानी हिस्ट्री बताएंगे। अगर हम पेशेंट को देखें, एक्यूट किडनी इंजरी वाले पेशेंट ना बड़ी ज़्यादा सिक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, इल होते हैं, जनरली हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम बहुत अचानक आई हुई होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर गिरना या फिर पानी भर जाना शरीर में, या उनकी सांस फूल रही होती है, यूरिन बड़ा कम आ रहा होता है। जो सीकेडी के पेशेंट होते हैं ना, वो थोड़े वेल कंपनसेटेड होते हैं, आराम से आते हैं आपके पास, OPD में आते हैं परामर्श लेने के लिए। हाँ, उनमें अनीमिया ज़रूर दिखने को मिलता है, वो पतले होते हैं, कैकेक्सिक होते हैं, थोड़ी स्किन भी उनकी ड्राई होती है, स्किन चेंजेस भी पाए जाते हैं। क्रिएटिनिन खैर दोनों में बड़ा हो सकता है, लेकिन अक्यूट किडनी इंजरी में ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा, वो भी थोड़े से ही टाइम में। फिर हीमोग्लोबिन अक्यूट किडनी इंजरी में नॉर्मल भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, और सीकेडी में ज़्यादातर हमें लो हीमोग्लोबिन मिलता है। अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बोथ ऑफ देम। एक अल्ट्रासाउंड हमें बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। अक्यूट किडनी इंजरी में रीनल अल्ट्रासाउंड यानी कि गुर्दे अल्ट्रासाउंड पे नॉर्मल दिखते हैं, उनकी फ़ोटो बिल्कुल नॉर्मल आती है, अनलेस अगर उनमें अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट होगी तो किडनी में सूजन आएगी, अदरवाइज परफेक्टली नॉर्मल होते हैं। सीकेडी की जो किडनीज होती हैं वो या तो छोटी हो जाती हैं या बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उनके अंदर के स्ट्रक्चर में ज़रूर खराबी दिखती है अल्ट्रासाउंड में। सो अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट इन दोनों चीज़ों के, अक्यूट किडनी इंजरी और सीकेडी, और डायग्नोसिस बनाने में भी बड़ा मदद करता है। अब नेक्स्ट बीमारी की कुछ बात करें तो वो है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, यानी कि वो सारी बीमारियां जो गुर्दे के कार्य में आई गिरावट जो होती है वो किसी ऐसी वजह से जिससे जो यूरिन बन रहा है वो बाहर निकल नहीं पाता। अब यूरिन बनता है किडनी पे तो रुकावट यहाँ भी आ सकती है, फिर वो पास करता है यूरेटर्स से, रुकावट यहाँ भी आ सकती है, फिर वो ब्लैडर में जाता है, फिर यूरेथ्रा में जाता है। रुकावट इस किसी भी लेवल पे हो सकती है, और रुकावट अचानक भी हो सकती है और बहुत लंबे टाइम से भी हो सकती है। इस तरह की आई रुकावट आपको ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में रिजल्ट करती है। कुछ कॉमन कॉजेज है, जैसे प्रोस्टेट बढ़ जाता है यानी कि, या फिर स्टोन्स हो जाना, या फिर स्ट्रिक्चर यानी कि यूरेथ्रा जो नीचे होता है इसमें इसकी जो पाइप है उसमें रुकावट आ जाना, या फिर कभी कभी कैंसर, यूट्रस का कैंसर या फिर ब्लैडर कैंसर, ये सब भी रुकावट कॉज करते हैं और किडनी के कार्य में गिरावट कॉज करते हैं। इनका रिवर्सिबिलिटी यानी कि ठीक होना या नहीं ठीक होना डिपेंड करता है कि क्या कॉज है और किस टाइम पे, कितने टाइम बाद हम इंटरवीन कर रहे हैं। जनरली इसमें सर्जिकल कोऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो यूरोलॉजिस्ट भी जनरली इन्वॉल्व होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ इसके प्रॉपर मैनेजमेंट में। अब नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप ऑफ डिजीजेज है वो UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस इसको जनरली बोलते हैं। ये रेंज करते हैं इन्फेक्शन बहुत सारी जगह, ऊपर से नीचे कई भी जगह पे हो सकता है। सिस्टाइटिस, प्रोस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, यानी कि नीचे से लेके ऊपर तक पूरे किडनी सिस्टम में कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये इन्फेक्शन सिंपल हो सकता है यानी कि अनकॉम्प्लिकेटेड, या फिर कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। इसके कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फीवर आना, यूरिन में जलन होना, दर्द होना, बार बार होना, कमर में दर्द होना, यूरिन में ब्लड आना, पस आना, या फिर कभी कभी पेशेंट इतना ज़्यादा सेप्टिसीमिया में हो जाता है कि उसको BP गिर जाता है उसका और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ICU में भी कभी कभी एडमिट हो जाते हैं इस तरह के पेशेंट, स्पेशली जिनको बहुत सारी कोमोबिडिटीज़ होती है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या फिर इम्यूनिटी लो होती है पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, और किसी बीमारी में जिसमें ऐसी दवाइयाँ चल रही हों। फिर आते हैं अगले सिंड्रोम में, जिसको कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें जनरली शरीर में सूजन पाई जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन निकलने लगता है, यानी कि 3.5 ग्राम से ज़्यादा पर डे प्रोटीन निकलता है। यूरिन में चिकनाई यानी कि लिपिड्स भी पास होते हैं, जिसको लिपिडूरिया कहते हैं।
में भी देखने को मिलती है और बड़ों में भी देखने को मिलती है, और इसमें भी काफ़ी अच्छे से हमें जांच करानी पड़ती है, और कभी कभी किडनी बायोप्सी अक्सर बड़ों में हमें करानी पड़ती है इसके डायग्नोसिस के लिए। ये भी कई बार पूरी तरह से ठीक हो जाता है अगर डायग्नोसिस सही बने, और अंडरलाइंग कॉज पे भी डिपेंड करता है कि वो फुली ट्रीटेबल है या नहीं। बच्चों में खासकर बहुत अच्छी रिकवरी देखी जाती है इस बीमारी में। आते हैं अगली बीमारी में, जिसको नेफ्राइटिक सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, यूरिन में ब्लड आता है या फिर ब्लड के सेल्स मिलते हैं, हेमेचूरिया, यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, ओलिगोरिया, बीपी अचानक बढ़ जाता है जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, पूरी बॉडी में सूजन आ जाना और यूरिन में प्रोटीन का भी निकलना, लेकिन वो जो क्वांटिटी है वो नेफ्रोटिक से कम होती है। नेफ्रोटिक में 3.5 ग्राम से कम होता है और इसमें उससे कम। ये जनरली अचानक होती है नेफ्रिटिक सिंड्रोम, और ये पूरी तरह से कभी कभी बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाती है, यानी कि सपोर्टिव मैनेजमेंट से भी ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो जन्मजात होती हैं, पैतृक होती है, वंशानुगत होती हैं, और वो इस सिस्टम में पाई जाती हैं, जैसे कि एडीपीकेडी हो गई या फिर सिस्ट वाली बीमारी हो गई, कुछ ट्यूबुलर डिसऑर्डर्स होते हैं ये सब। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, किडनी में एक सिस्ट है, ये पूरी की पूरी किडनी में सिस्ट भरे पड़े हैं जैसे एडीपीकेडी में होता है। ये डिस्प्लास्टिक किडनी है, मतलब नॉर्मली ऐसे दिखती है, और डिस्प्लास्टिक किडनी इस तरह की हो जाती है जिसमें गोल गोल पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया किडनी का। तो ये होती है हेरिडिटरी एंड कंजेनाइटल डिजीजेस। और भी बहुत सारे कॉमन डिजीजेज हैं जो किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसका तो पूरा स्पेक्ट्रम ही अलग है। फिर कुछ कैंसर जैसे कि माइलोमा किडनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तरह की ऐसी बीमारियां जिसमें थक्के जम जाते हैं, यानी कि थ्रोम्बोइम्बोलिक रीनोवैस्कुलर डिजीज़। फिर प्रेगनेंसी और रीनल डिजीज़ अपने आप में अलग अलग टॉपिक है। तो ये सब बीमारियां भी किडनीज में कॉमनली पाई जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगी कि जो किडनी की बीमारियाँ होती हैं वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह होती हैं। अगर हम टाइमली उसको डायग्नोज करें, टाइमली इंटरवीन करें और सही ट्रीटमेंट राइट टाइम पे शुरू हो जाए तो ये बहुत हद तक ठीक हो जाती हैं। किसी को किडनी बीमारी हो जाना इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। हमें थोड़ा विजिलेंट होना चाहिए, अपने छोटे छोटे लक्षणों को टाइम पे डिटेक्ट करना चाहिए, डॉक्टर को टाइमली मिलना चाहिए, और फिर डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। तभी हम किडनी, एक हेल्दी किडनी को इस किडनी, ये डिजीज किडनी और लाइफलेस किडनी तक ना पहुंचने दे। इस बीच जो टाइम होता है उस टाइम को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन किडनी डिजीज़। इन मेरी सभी वीडियोस का जो एकमात्र लक्षण है, वो ये लक्ष्य है, वो यही है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि किडनी डिजीजेस टाइमली डायग्नोज हों, टाइमली उनको एक्सपर्ट कंसल्टेशन मिल पाए, ताकि वो बहुत हद तक ठीक हो जाएं, जो कि पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। बस पेशेंट अपने आप को मौका दे, अपनी हेल्थ के लक्षणों को समझे और डॉक्टर को मौका दे तभी। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।